हेलो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि जो लोग बैरिकेड पर गए हैं उनको तुरंत वापस ले आएं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो लोग बैरिकेड पर गए हैं उनको तुरंत वापस बुला लिया जाए। हेलो, सभी साथी जो बैरिकेड पर चले गए इस तरफ आ जाइए। सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी हमारे सारे सीनियर लीडर्स हमारे बीच में आएंगे। दुर्गेश पाठक जी आ रहे हैं, आतिशी जी। सर, एमसीडी के जो चुनाव टले हैं, बीजेपी की मंशा क्या रही है एमसीडी की? 15 साल से बीजेपी यहाँ पर है, आपको लग रहा है आप उनको हिला देंगे यहाँ से? देखिए, आज नहीं, हम तो हिला रहे थे और दिल्ली की जनता के सहयोग से हिला रहे थे। पूरी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे चरम पे है। वेतन कर्मचारियों का नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों को पक्का करने की बात बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। आज नगर निगम के अंदर जो हालत है, लोग डरे हुए हैं। नोटिस भेज भेज के हाउस टैक्स के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कभी लोगों की दुकानों को, होटलों को, रेस्टोरेंटों को सील करने का नोटिस भेज दिया जाता है। तो आज पूरी दिल्ली ने मन बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से उखाड़ के फेंकना है। और ये बीजेपी को अच्छी तरीके से पता था कि दिल्ली में अगर अभी चुनाव होता है तो पूरी दिल्ली मन बना चुकी है और 250 सीटों के करीब आम आदमी पार्टी की इस नगर निगम के अंदर आएगी, 272 में से। इसलिए डरी हुई भाजपा ने चुनावों को टालने का प्रयास किया है। अच्छा, इसके अलावा सर, एमसीडी में लगातार आपके जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी एक आरोप लगा रही है आप पे कि आपने दिल्ली को दारू स्टेट बना दिया। इस पर क्या कहना है आपका, आम आदमी पार्टी? देखिए, दारू स्टेट तो हमने बनाया ही नहीं। जितने ठेके पहले थे उससे कम ठेके किए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। उसके बाद मुद्दा कुछ नहीं है, अपना काम बता नहीं सकती। अपनी उपलब्धि बताए ना, अगर कुछ काम किया है तो। उपलब्धि है ही नहीं इनके पास। अपना कुछ काम किया होता तो उपलब्धि गिनाती। तो क्या है कि दूसरे जनता के बीच में नकारात्मक रवैया अपनाने का काम है इनका, नकारात्मक चीज़ों को फैलाने की चीज़ है। पहले जो शराब के ठेके खुले थे, आज उससे 10 ठेके कम खुले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो सुव्यवस्थित हैं और जो 2 नंबर की शराब बेची जाती थी, जो शराब माफिया जगह जगह शराब बेचने का काम करते थे, आज उनकी दुकान बंद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे, आज उनकी दुकान बंद हो गई है। अगर एमसीडी के आज चुनाव होते हैं तो आपको कितनी उम्मीद है आपकी पार्टी जीत जाएगी सर? दिल्ली के अंदर पूरी जनता ने मन बनाया हुआ है कि 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। 272 में से 250 सीटें बिल्कुल निश्चित तौर पे सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सुपड़ा साफ कर देंगे। 272 में से 250 सीटें लगभग आम आदमी पार्टी जीत रही है। और ये हुजूम आप लगातार देख सकते हैं, यहाँ पर जनता का हुजूम है जो उमड़ा हुआ है। हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी रैली आम आदमी पार्टी ने आयोजित की है एमसीडी चुनाव टालने के ऊपर। पार्टी की गुंडागर्दी, कौन सी गुंडागर्दी दिखा रही है? देखिए, जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब का जो काम है ना, वो देख करके सबको डर हो रहा है। जो हमारी जो है ना गंदी राजनीति खत्म होने जा रहा है, इसलिए कि ये लोग डरते हैं। एमसीडी का चुनाव बताइए, आप जो है ना भ्रष्टाचार फैला रखे हैं और चुनाव की बात आई तो फिर पीछे हट रहे हैं। एलजी को आया करके, कभी प्रधानमंत्री को आया करके। ये अब इस बार नहीं चलेगा। इस बार आम आदमी पार्टी आपको जमानत जब्त करेगी एमसीडी में। मेरा एक बिल्कुल सत्य बात है। सर, कौन सी गुंडागर्दी दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी? लोकतंत्र खत्म कर दिया, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या है? एमसीडी का चुनाव टाल दिया गया है, एमसीडी का चुनाव ख़त्म कर दिया है। दिल्ली की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल जी के काम से इतना खुश है कि भाजपा डर गई, क्योंकि एमसीडी में उनका सफाया था जैसे पंजाब में सफाया हुआ है। सर, अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया एमसीडी चुनाव, लेकिन होगा। कितनी सीटें आएंगी? आप जब भी एमसीडी का चुनाव होगा, जब भी ये डरी हुई भाजपा और हमारा जो केंद्र सरकार है ये चुनाव कराएगी, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ लागू होंगी, एमसीडी में भाजपा का सफाया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में
आपकी जीत से डर गई है क्या बीजेपी आपसे? बिल्कुल डर गई है। ये सामने है आपके पंजाब के चुनाव के बाद इन्हें इतना डर हो गया है क्योंकि पंजाब जो एक पूर्ण राज्य है और यहाँ पर पहले हम दिल्ली का मॉडल लेके गए थे पंजाब में, अब हम पंजाब का मॉडल दिखाएंगे और शपथ लेते ही अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल कामों का जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था वो करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल डर गई है भाजपा, इसीलिए चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। करे कोशिश, हमारे को फायदा ही है। पिछला इतिहास गवाह है, जब पिछला चुनाव इन्होंने टाला था, विधानसभा का चुनाव जब टाला था तो हमारी 67 सीटों की जो प्रचंड बहुमत आई थी, इतिहास गवाह है। और आज अगर इन्हें पता चल गया है कि सर्वे के अनुसार हमारी 250 सीटें 272 में से 250 सीटें आ रही थी और अगर ये चुनाव टालते हैं तो हमें फायदा है, हमारी 272 में से 272 भी आ जाए, इसमें बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अरविंद जी ने काम किया है, करके दिखाया है। ये महिला शक्ति यहाँ पर लगातार हमने देखने को मिली है। लेकिन मैडम आप एक बात बताइए, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने दिल्ली को दारू स्टेट बना दिया है, कितने ठेके खुलवा दिए यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना है आप? आपको बताना चाहेंगे कि पहले 840 जो ठेके थे आज भी वो 840 ठेके ही हैं, कोई बड़ा नहीं है। हम अगर ज्यादा ना बोलते हुए 2 घटे ही होंगे, बड़े नहीं है। उनको सही तरीके से सिर्फ रेनोवेशन करके वही जगह में खुले हैं। और अगर लोगों का ये कहना है जो मतलब कंप्लेंट्स जो आ रही थी कि रेजिडेंशियल एरिया में खोला गया है ठेका, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स फैला रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए कि काम दिखाने के लिए कि हम इस काम के बेसिस पे वोट मांगने जाए जनता से, तो इनके पास कुछ नहीं है। गुमराह करिए जनता को, जनता का भी माइंड क्लियर है, ये चुनाव टाल दे या कुछ भी करे, लेकिन एमसीडी में तो केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल। नहीं चलेगी।
डरता है, चाचा मोदी डरता है, चाचा मोदी डरता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की।